नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर दैडॉक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर हमारे देश में चल रही है, परंतु गुड न्यूज़ ये है कि हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से काफ़ी स्टेट्स में पीक आ चुका है और ये सेकेंड वेव 30 जुलाई के बाद घटने की उम्मीद है। दोस्तों, इस सेकेंड वेव में हम ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को देख रहे हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा केसेस रोज़ आ रहे हैं। परंतु दोस्तों, अब एक वाइट फंगस नाम की नई बीमारी भी रिपोर्ट होने लगी है, जो काफ़ी खतरनाक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यह वाइट फंगस क्या होता है, कोरोना मरीजों में होने का इसका क्या रिलेशन है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका कैसे पता चलता है, ये किन किन लोगों में हो सकता है, इसका क्या इलाज है और कैसे इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में वाइट फंगस के 4 केस पटना से रिपोर्ट हुए हैं। वाइट फंगस का साइंटिफिक नेम है कैंडिडा। दोस्तों, वैसे तो ये फंगस हमारे शरीर में नॉर्मली स्किन में, माउथ में, थ्रोट में, वेजाइना जैसी जगहों पर रहती है, परंतु जैसे ही किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे व्यक्ति में यह फंगस ग्रो होने लगती है और उसमें ऐसे संक्रमण कॉज करती है जो जानलेवा हो सकते हैं। दोस्तों, ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लंग्स के साथ साथ स्किन, नाखून, माउथ, पेट, किडनी, ब्रेन, आपके प्राइवेट पार्ट या गुप्तांग को भी इन्वॉल्व कर सकती है। दोस्तों, वाइट फंगस के जो सिम्टम या लक्षण आते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि इस फंगस ने शरीर के किस अंग को इन्वॉल्व किया हुआ है। दोस्तों, अब परेशानी तब होती है अगर यह फंगस मरीज के फेफड़ों या लंग को इन्वॉल्व कर ले, तो उसके जो सिम्टम या लक्षण आते हैं वो बिल्कुल कोविड जैसे ही आते हैं, जैसे कि खांसी चलना, बुखार आना, सीने में तकलीफ होना, सांस फूलना। ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है यह पता करना कि मरीज को कोविड है या फिर वाइट फंगस का इन्फेक्शन है। ये कैसे पता किया जाता है कि मरीज को कोविड है या वाइट फंगस का इन्फेक्शन है, यह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, अगर इस वाइट फंगस का इन्फेक्शन गालों के अंदर, मुंह, टंग या थ्रोट में हो जाए तो यह वाइट कलर के छोटे छोटे चकते मुंह में बना देती है। इन सफ़ेद छोटे छोटे चकतों की वजह से ही इसका नाम वाइट फंगस पड़ा है। दोस्तों, इसके अलावा मरीज को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे उसके मुंह में किसी ने रुई रख दी हो। उसका स्वाद या टेस्ट का सेंसेशन जा सकता है, उसे खाने और निगलने में परेशानी होने लगती है, मरीज के पूरे मुंह में सूजन भी आ सकती है। दोस्तों, धीरे धीरे ये वाइट फंगस मुंह और गले से होता हुआ लंग्स में जा सकता है, उसके बाद फूड पाइप या खाने की नली को इन्वॉल्व कर सकता है, उसके बाद ये पूरे ब्लड में फैल सकता है। ब्लड से ये वाइट फंगस आपके जोड़ों और जॉइंट्स में जा सकता है, तो यह जॉइंट पेन वहाँ करने लगता है। दोस्तों, अगर यह फंगस मरीज के नर्वस सिस्टम या नसों को पकड़ ले तो मरीज को बहुत तेज सर में दर्द हो सकता है, मरीज को दौरे आ सकते हैं, उसके सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वाइट फंगस की जांच कैसे की जाती है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, अगर इस वाइट फंगस ने मुंह, गले, टंग, लंग्स को इन्वॉल्व किया हुआ है तो मुंह में से एक छड़ी के माध्यम से लार का एक सैंपल लिया जाता है और उसे फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। दोस्तों, अगर इस वाइट फंगस ने खाने की नली या ईसोफेगस को इन्वॉल्व कर लिया है तो एंडोस्कोपी की मदद से ईसोफेगस का एक सैंपल लिया जाता है और फिर उसे जांचा जाता है। दोस्तों, अगर इस वाइट फंगस ने प्राइवेट पार्ट जैसे कि वेजाइना या पेनिस का इन्फेक्शन कर दिया है तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो 4 मरीजों का वाइट फंगस रिपोर्ट हुआ है पटना से, वो चारों ही कोविड नेगेटिव हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी मरीज की या व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यह फंगस उस पर हावी हो जाता है और उसे संक्रमण करने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के गंभीर इन्फेक्शन में मरीज की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स की वजह से भी मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रतिरोधक क्षमता के कम होने की वजह से ऐसे मरीजों में ये वाइट फंगस उन्हें जकड़ लेती है और खतरनाक संक्रमण करने लगती है। दोस्तों, उसके अलावा यह भी देखा गया है कि कोरोना संक्रमित जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनमें भी वाइट फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
दोस्तों इसके अलावा जिन मरीजों में डायबिटीज़ है या जिन्हें कैंसर है या जो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं या फिर जिन्हें HIV एड्स है या जो अस्थमा के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या जो स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों में भी वाइट फंगस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। दोस्तों वाइट फंगस की जांच में एक समस्या आती है कि जब अगर किसी मरीज को वाइट फंगस का इन्फेक्शन लंग में है और उसका जब छाती का CT स्कैन कराया जाता है तो उसकी जो पिक्चर आती है वो बिल्कुल वैसी ही आती है जो कोविड में लंग्स की पिक्चर आती है। तो यह CT स्कैन से पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मरीज को कोविड का इन्फेक्शन है या फिर वाइट फंगस का इन्फेक्शन है। इसे कंफर्म करने के लिए मरीज का RT-PCR कराया जाता है और जो लार की जांच वाइट फंगस के लिए कराई गई है उसके रिजल्ट्स को देखा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके इलाज के बारे में। दोस्तों अच्छी बात यह है कि वाइट फंगस के इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारी एंटी फंगल दवाइयाँ मौजूद हैं, जैसे कि एम्फोटेरेसिन B, मिकाफंजिन, कैप्सोफंजिन, फ्लुकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, कॉट्रिमाजोल। दोस्तों कौन सी दवाई कब लेनी है और कैसे लेनी है ये उस बात पर निर्भर करता है कि वाइट फंगस के इन्फेक्शन ने शरीर के कौन से भाग को इन्वॉल्व किया हुआ है और उसके जो संक्रमण के लक्षण हैं वो माइल्ड हैं या गंभीर हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। हालांकि ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के इन्फेक्शन हमारे सामने हैं, परंतु आपको घबराना नहीं है। आपको ब्लैक और वाइट फंगस से नहीं बचना है, आपको कोरोना से बचना है। आपको सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, वैक्सीन लगवाना है, उसके बाद अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। दोस्तों ध्यान ये रखना है, कोरोना होने वाले सभी मरीजों को वाइट या ब्लैक फंगस नहीं होता है। कोरोना के सिर्फ 0.2% लोगों को ही वाइट या ब्लैक फंगस होता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा ताकि आप इस वाइट फंगस से बच सकें। पहला है, आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन रखिए, यानी अपनी मुंह की सफाई को प्रॉपर रखिए। ब्रश करिए या आप जो फार्मा की दुकान पे माउथ वॉश आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ भाप के माध्यम से ले रहे हैं तो आप उस दवाई को लेने के बाद मुंह पूरा साफ कीजिए, दांतों को साफ कीजिए या फिर कुल्ला कीजिए। दोस्तों उसके अलावा हॉस्पिटल्स को ध्यान ये रखना है कि उन्हें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है और मरीजों के इस्तेमाल में ली जाने वाली सभी चीज़ों को प्रॉपरली स्टरलाइज करना है और हाइजीन मेंटेन रखना है।